क्या पेटीएम बंद होने वाला है? और अगर पेटीएम में आपका पैसा रखा हुआ है, पेटीएम वॉलेट में अभी रिसेंटली आपने पैसा डाला है, तो आपके पैसे का क्या होगा? क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे? ये सारे क्वेश्चन का जवाब आज मैं इस सेशन में देने वाली हूँ। आरबीआई ने कल ही एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है पेटीएम के खिलाफ। आज हम समझेंगे क्या वो एक्शन है, क्या अगर आप कॉमन मैन हैं, अगर आप पेटीएम यूज करते थे या आप पेटीएम यूज करने का सोच रहे थे, तो आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या आपका जो पेटीएम वॉलेट में या पेटीएम में पैसा रखा था वो अब खत्म हो जाएगा या आप उसको यूज कर सकते हैं? ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और आपके अदरवाइज भी ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करें। और अब शुरू करती हूं मैं बिना किसी देरी के, बट उससे पहले अड्डा 24/7 का ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल राइट, सो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या पेटीएम जल्द ही काम करना बंद कर देगा या बंद हो जाएगा? आरबीआई ने ऐसा क्या किया है और आरबीआई ने ऐसा क्यों किया है? कल के ही दिन अगर आपने ये देखा हो, आरबीआई के द्वारा यहाँ पर ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। आरबीआई की वेबसाइट से ही ये मैंने उठाया है। एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो इस एक्ट के तहत जो है आरबीआई ने पेटीएम के अगेंस्ट कुछ एक्शंस लिए हैं। समझ लेते हैं क्या एक्शंस हैं बिना देरी के। सो यहाँ पर सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। अगर आपने सुना होगा, पेटीएम में पेटीएम वॉलेट होता है। आप फास्टैग जो आपका गाड़ियों से जब आप जाते हो तो फास्टैग रिचार्ज करवाते हो, वो भी पेटीएम का है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम एक एक लाइन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पेटीएम को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आप अब ये डेट याद रखिएगा, 29 फरवरी यानी इस महीने की आखिरी तारीख जो है, आप सिर्फ पेटीएम को उस डेट तक यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपको मान लीजिए पेटीएम वॉलेट में अपने और रुपए डालने हैं, आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, अगर आप और रुपए डालना चाहते हैं 29 फरवरी के बाद आप नहीं डाल पाएंगे। और अगर आपके पैसे ऑलरेडी हैं उसमें, आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको जानना होगा, पैसे अगर ऑलरेडी हैं आप में, वो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, आप उन पैसों को यूज कर सकते हैं आराम से। जब तक आपके पैसे वो यूटिलाइज नहीं हो जाते आप उनको यूज कर सकते हैं। बट नए कस्टमर्स को अब पेटीएम नहीं यूज करने दिया जाएगा। यानी अगर कोई नया कस्टमर है, वो पेटीएम का ऐप डाउनलोड करके उसको यूज करना चाहता है, तो वो अब Feb 29 के बाद अलाउड नहीं है। आपको भी इस किसी भी तरीके के मेजरली जो भी वॉलेट्स वगैरह के ट्रांजैक्शन होते हैं वो 29 तारीख के बाद, 29 फरवरी के बाद अलाउड नहीं है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए दे विल नॉट बी एबल टू यूज देयर पेटीएम वॉलेट। एग्जिस्टिंग यूजर, अगर अभी आप पेटीएम वॉलेट यूज कर रहे हो, पेटीएम का फास्ट टैग यूज कर रहे हो या मोबिलिटी कार्ड यूज कर रहे हो, वो आप नहीं कर सकते एक महीने बाद। मोबिलिटी कार्ड एक कार्ड होता है जो आपके बहुत सारे बिल पे कर सकता है, चाहे आपके शॉपिंग बिल्स हो, पार्किंग की फीस हो, एटीएम विड्रॉल कर सकता है। मेट्रो के लिए, मेट्रो जब आप मेट्रो के टिकट्स के लिए यूज कर सकते हैं आप उसको, बस राइड्स, फूड का बिल, सारे तरीकों में जो है आपका मोबिलिटी कार्ड यूज हो सकता है। अब ये आप एक महीने बाद नहीं कर पाएंगे। हाउएवर पेटीएम ने अभी जो है, ये आरबीआई ने बोला है कि आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। पेटीएम ने पलट के कोई ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट नहीं दिया है। एक बार जब उसका स्टेटमेंट आ जाएगा तब हमें ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगी। यहाँ पर आप तब तक ये देख लीजिए कि पेमेंट आप सब, पेटीएम आप सभी को पता है, पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है वो 197 करके एक कंपनी है, उसके बीच में भी पेटीएम और 197 जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसके बीच में भी किसी भी तरीके का लेन देन आरबीआई ने बोला है कि जल्दी से आप कर लीजिए। फिर एक पर्टिकुलर ये डेट के बाद आप किसी भी तरीके का आपस में भी कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओसीएल ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क जो कि पेमेंट क्यूआर, पेमेंट साउंड बॉक्स, पेमेंट कार्ड मशीन ये सब प्रोवाइड करता है, वो तो कंटिन्यू होंगे एज यूजुअल, वेयर इट कैन ऑन बोर्ड नए ऑफलाइन मर्चेंट्स एज वेल। सो यहाँ पर पेरेंट कंपनी की कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर चल सकती हैं, बट पेटीएम पर जो है काफी भारी यहाँ पर एक महीने के बाद रोक लगाने की बात की है आरबीआई ने। ओके, उसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर रोक लगाई है, ये जो एक्शन लिया है उसमें और क्या क्या है? पेटीएम, यहाँ पर पेटीएम विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू एक्सेप्ट किसी भी तरीके का नया डिपॉजिट February 29 के बाद। सो जो भी आपका फंड है
जो आपको ऐड करना है वो आप अभी कर सकते हैं, फेब तक आप एंड कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी नया पैसा वगैरह नहीं आप डाल सकते हैं। उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू ऐड एनी मनी टू द सेविंग्स अकाउंट। अपने सेविंग अकाउंट में कोई भी पैसा आप नहीं डाल पाएंगे फेब 29 के बाद। सेंट्रल बैंक ने ये भी बोला है कि ना तो डेबिट कार्ड, ना डेबिट ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इंक्लूडिंग जो वॉलेट से आप ट्रांजैक्शन करते हो, किसी भी चीज को परमिट नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, पेटीएम को जो है यहाँ पर पेमेंट बैंक का एक दर्जा दे दिया गया था, जिसके बाद इस तरीके की फैसिलिटीज पेटीएम के पास अलाउड थी। डेबिट, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, डेबिट ट्रांजैक्शन, सेविंग्स अकाउंट, इस तरीके की सर्विसेज जो है वो पेटीएम को अलाउ कर दी गई थी, क्योंकि उसको एक पेमेंट बैंक का स्टेटस दे दिया गया था। पर अब ये किसी भी तरीके की सर्विसेज यहाँ पर अलाउड नहीं है। हाउएवर, कस्टमर्स को अलाउड होगा कि वो विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बिना, एज पर दी announcement. Okay, basically आपको you will neither receive not be able to send any money from your account, but whatever balance you have in your Paytm account you will be able to access and withdraw that money. यही मैंने बोला, और शायद यही किसी भी एक आम इंसान का सबसे बड़ा डर होगा कि मैंने तो कल ही शायद कुछ रुपए जो है इसमें डाले हैं, तो उस रुपए का क्या होगा। तो उस रुपए का कुछ नहीं, वो आपका सेफ है, वो पैसा आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बट इशू ये है और पॉइंट ये है कि कोई फर्दर डिपॉजिट्स आप 29 के बाद नहीं कर सकते हो। नो फर्दर डिपॉजिट्स या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप्स, इवन टॉपअप्स भी जो हैं यहाँ पर ये अलाउ नहीं होंगे किसी भी कस्टमर अकाउंट में, किसी भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी वॉलेट में, फास्टैग में, एनएमसी कार्ड्स में, किसी भी चीज में आपको ये नहीं होंगे। ठीक है, 29 तारीख के बाद। अदर दैन एनी इंटरेस्ट, कैशबैक, रिफंड्स विच में बी क्रेडिटेड एनी टाइम, मतलब इंटरेस्ट आपका कोई आना है, कैश बैक आना है, रिफंड आना है, वो आता रहेगा आपका, बट आप नई चीज कुछ भी नहीं आप अब कर सकते हो, या नया जो पैसा आपको डालना है 29 तारीख के बाद वो आप नहीं डाल सकते हो। ये सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर आरबीआई ने लगा दिया है। आरबीआई कहता है, आरबीआई ने क्यों किया है, आरबीआई कहता है, बहुत सारे उसके कारण दिए हैं। आरबीआई कहता है कि पहले से वो पेटीएम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी स्क्रूटनी में था पेटीएम, कुछ चाइना से भी लिंक उसके बताए जाते हैं कि कुछ डेटा आप शेयर करते हो, इस तरीके की चीज़ें हमेशा काफ़ी बार आरबीआई ने बोला है पेटीएम के लिए। हालांकि पेटीएम ने बहुत सारी चीज़ों को मना कर दिया है और पहले भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे जो पेटीएम ने नहीं माने। इस तरीके से अभी फाइनली बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन आरबीआई ने पेटीएम के अगेंस्ट लिया है। ठीक है, आरबीआई ऑल्सो रिक्वायर कि जितने भी नोडल अकाउंट्स हैं 197 OCL जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हो, ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज शुड बी टर्मिनेटेड एट द अर्लीस्ट। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये, टर्मिनेटेड एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी जो भी चीज़ें इनके बीच में हो रही हैं, ठीक है, उसको जो है आप बेसिकली इन दोनों कंपनी के बीच में, पेटीएम और उसकी पेरेंट कंपनी के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस या जो भी पैसा लेना देना है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था नोडल अकाउंट एज द रिक्वायरमेंट फॉर द इंटरमीडिएटरीज, जैसे एग्रीगेटर हो गए, ई कॉमर्स हो गए, पेमेंट गेटवेज के लिए वगैरह वगैरह। बट अभी जो है ये सारी चीज़ों पर लगाम यहाँ पर आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं लगा दी गई है। तो आई गेस आज के सेशन में हम क्लियर हो चुके हैं कि आरबीआई ने एग्जैक्टली क्या बोला है और एक आम इंसान पर क्या उसका असर पड़ने वाला है। और 29 फरवरी आप डेट याद रखिएगा। अगर आप करंट यूज़र हैं, मैं एक बार फटाफट समराइज कर देती हूँ, अगर आप करंट यूज़र हैं तो आप नया कोई भी बैलेंस उसमें नहीं ऐड करवा सकते फरवरी 29 के बाद। और अगर आप नए यूज़र हैं तो डेफिनेटली, मतलब नया यूज़र तो मुझे लगता नहीं कि अब ये वाला एक्शन आने के बाद कोई भी अब पेटीएम यूज़ करना चाहेगा। मतलब 1 महीने के लिए तो क्या ही कौन करेगा। अगर मैंने कभी पेटीएम यूज़ नहीं किया तो मैं 1 महीने के लिए क्यों करूँगी, जब मुझे पता है कि 1 महीने के बाद ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाने हैं। तो नए यूज़र्स तो आप ये समझ लो कि अब नहीं ही होंगे पेटीएम के। तो ये काफ़ी बड़ी, अगर आप एक कंपनी लेवल पर सोचे तो एक काफ़ी बड़ा रिस्ट्रिक्शन पेटीएम पर लगाया गया है। एंड लेट्स सी अभी क्या होता है। पेटीएम की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है और एक्चुअली में तो जब फेब आएगा, आई मीन टू से फेब 29 आएगा, तभी पता चलेगा कि पेटीएम बंद होगा, पेटीएम कुछ और ऑप्शन के साथ आएगा, पेटीएम कुछ और करेगा। ये सारी चीज़ें हमें एग्जैक्टली तभी पता चलेंगी। बट अभी के लिए आई गेस आपको मुद्दा समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है और इसी तरीके के और टॉपिक्स अगर आपको करने हैं, इस टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ मैं यहाँ पर, सारे ही बैंकिंग और रेगुलेटरी एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि हम जो
है यहाँ पर अड्डा 24/7 आप सभी को बैंक महापैक प्लस और जितने भी लाइव बैचेस हैं, चाहे आरबीआई में आपको एनरोल करना हो, नाबार्ड में एनरोल करना हो, एसओ में एनरोल करना हो, हम आपको सिर्फ आज के लिए डबल वैलिडिटी और मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप ये कोड यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी और मेरा गाइडेंस आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।